Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Lenovo K6 Power, who is this? सर मैं प्रियांशी। व्योम प्रेजेंट है? हाँ सर। जिया? Absent. ओके। ओके, तो अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था ना? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो किसी को कोई डाउट है चैप्टर 2 में? हाँ सर। क्योंकि मैं भी नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होगी, ठीक है ना? है? हाँ तो सर, रक्षाबंधन के बाद होगी ना? पता नहीं, ठीक है ना? टाइम टेबल आपको कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। मिल जाएगा, पता है। हाँ, मैसेज आ गया ग्रुप पे। ठीक है ना? तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, देन आस्क मी। नो सर। चैप्टर 1 चैप्टर 2 Yes, sir. हाँ बोलो। No, sir. चैप्टर जिस भी बच्चे सर को मुझे doubt- है। हाँ बोलो। सर मुझे है ना उसमें हमारे लास्ट टॉपिक में। कौन से डिवीजन में? यस सर। हाँ, क्या डाउट है डिवीजन में, बताओ।
सर मुझे डिवीजन डिवाइड डेसिमल सर 2 मिनट। हाँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को घर पे रिवाइज करते रहो आप। जिस भी बच्चे को अभी हम हमारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो तो हम 10 मिनट्स रखेंगे हमारे रिवीजन पार्ट के लिए, ठीक है ना। 40 मिनट के लेक्चर में हम 10 मिनट्स रखेंगे हमारे रिवीजन। फर्स्ट 10 मिनट हम रिवाइज करेंगे, फिर देन हम जो हमारा कंटिन्यूएशन करेंगे थर्ड चैप्टर जो भी होगा हमारा। सर वो वाला क्या नाम है, डेटा हैंडलिंग, हाँ, मिड एंड रेंज मोड वो सब आएगा इस बार, ओके ओके, है ना सर? हाँ चलो। ये पढ़ लिया पहले से। सर हाँ, मुझे पता था। सर मुझे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर है। वो नहीं आता है, चलो देखते हैं। ये कोया दिया। ओके, डिवीजन सर डिटेलिंग नहीं करना। एक मिनट, ये टॉपिक ये थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय या डेसिमल नंबर, जैसे अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है लाइक 2.5, सॉरी 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है ना। बोथ आर डेसिमल्स, तो इन दोनों डेसिमल को आपस में डिवीजन करना है, मतलब फर्स्ट डेसिमल इज डिवाइडेड बाय सेकंड वन। तो कैसे डिवाइड करना है, तो सिंपल सी चीज है, हमें जब भी हम डेसिमल का डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है ना, इसको रिमूव करना है। तो जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे हम या इस पॉइंट को हटाएंगे, तो सिंपल सी मेथड है, जितने भी नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद उतने जीरोस लग जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी डेसिमल को हमने रिमूव किया, डिवीजन का साइन एज इट इज है, यहाँ से भी डेसिमल को रिमूव किया, तो ये हो गया हमारा 5/10। अब नॉर्मल प्रोसेस होगी जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम 25/10 ही लिखेंगे, ठीक है ना। 25/10, ये डिवीजन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये 10 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 25/5। देखो ऊपर 25 भी बचा और नीचे 5 बचा, तो ये दोनों आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी नंबर बचता तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कट शॉर्ट कर देंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 5/1 और 5, ये होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और दूसरा नंबर है, जैसे 14.4, ठीक है ना। 14.4 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है ना। इसको करना है तो देखो सेम नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर हटाएंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 144/10 डिवाइडेड बाय 12/10, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करेंगे हम, 144/10 मल्टीप्लाई 10/12, ठीक है। तो ये 10 से 10 गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली कट शॉर्ट कर देंगे, 12 1 जा 12 एंड 12 12 जा 144। तो अब बचा क्या है यहाँ पर, देखो ऊपर 12 बचा है, नीचे बचा है 1, तो ये हो जाएगा 12। इस टाइप से डिवीजन करना है। और भी कुछ नंबर हो जाएंगे, जैसे अगर हम देखें जैसे 5.25
डिवाइडेड बाय 2.5 ये नंबर है अगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिवाइड डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल को हटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 525 बाय कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। और यहाँ से डिवीजन को सेम रहने देंगे, फिर यहाँ से हम रिमूव करेंगे डेसिमल को तो ये हो जाएगा 25/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 525/100, डिवाइड के साइन को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। अब इस वाले केस में देखो ये एक 0 से एक 0 ही बचा है, अभी भी नीचे 10 बचा हुआ है। अब अगर हम इससे 25 बन जाए 25 सॉरी ये 525 था ना, तो इसको 625 कर लो, क्योंकि इसको 625 कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 525 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है ना। ये 625 कर लेते हैं अपन। तो 625 को अगर हम डिवाइड करेंगे 25 से तो वो 25 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स चला जाएगा? 25 टाइम्स, ठीक है ना। तो 25 अब ऊपर से बचा 25, नीचे से क्या बच गया 10 बच गया, ठीक है ना। तो इस 10 को फिर से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5। हाँ 2.5। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। तो इस टाइप के केस में बस ये, बाकी फर्स्ट दो केसेस तो बहुत ही इजी थे। इस वाले केस में जब डिवाइड में 0 नीचे होगा तो फिर से उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये केसेस थे, 3-4 केसेस है जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। किसी और को? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, और भी बच्चों को डाउट है तो हम जैसे 8 o'clock से 8:15 तक हम रखेंगे। चलो हमारा रिवीजन सेक्शन, रिवीजन सेशन में हम देखेंगे कि जो भी हमारे रिवीजन में डाउट्स मिलेंगे उनको हम 8:15 तक कर लेंगे। तो इस वीक में हम 8:15 तक हमारा रिवीजन सेशन रखेंगे। सब अपने अपने रिवीजन्स के डाउट्स निकाल के रखना, और फिर 8:15 के बाद जो भी हमारे 15 मिनट्स या आई थिंक 25 मिनट्स रहेंगे उसमें हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज डेटा हैंडलिंग। क्या होता है डेटा हैंडलिंग? वैसे भी आप लोअर स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में आप डेटा हैंडलिंग पढ़ चुके हो। तो डेटा हैंडलिंग होती क्या है, किसी को पता है? सर हाँ बोलो। डेफिनेशन, हाँ क्या होता है डेटा हैंडलिंग? और डेटा हैंडलिंग जो डेटा का करेक्शन होता है उसको हाँ। हम डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? इसको डेटा क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन सर किसी चीज की। हाँ, इट इज अ डेटा इज अ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपके क्लास में नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपके क्लास के नेम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम, तो वो भी एक डेटा के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। आपके क्लास में जितने भी बच्चे, उनके फर्स्ट टर्म में जितने मार्क्स आए, तो मार्क्स एज ए डेटा, मतलब जो जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे डेटा के फॉर्म में होंगे। अगर हम देखें 30 डेज का टेम्परेचर देखें हमारे महसाना का, तो वो भी एक एज ए डेटा हम यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा हमारे महसाना का लास्ट 30 डेज का। तो ये एज ए डेटा हम यूज कर सकते हैं। और इसको अरेंज करना, इसको एक टेबुलर फॉर्म में क्या करना, अरेंजमेंट करना इसका, इससे इंफॉर्मेशन गैदर करना, दैट इज अ डेटा हैंडलिंग। उसी चीज को हम बोलेंगे यहाँ पर डेटा हैंडलिंग। जैसे हम बहुत सारी चीजों में देख चुके हैं। अब ये तो हमारी सिटी का, अलग अलग सिटी का डेटा लेकर, उनके टेम्परेचर्स को लेकर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को लेकर उनको हैंडल करना, उनको अरेंज करना कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सिटी का टेम्परेचर इस डेट को क्या होगा, तो आप डायरेक्टली उसे बता सके। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है ना। तो ये चैप्टर 3 है आपकी बुक का डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या दिया है, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डील्ड विद द वेरियस टाइप ऑफ डेटा, यू हैव लर्न टू द कलेक्ट डेटा, टेबुलेट, टेबुलेट मतलब उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, एंड पुट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, और आप उसके बार ग्राफ बनाना भी सीख चुके हो। द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देखो कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रेजेंट करना, इससे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। इन दिस चैप्टर वी विल टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड्स द लर्निंग हाउ टू डू दिस। ठीक है ना। यहाँ पर हम और पढ़ेंगे कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे यहाँ पर टेबल 3.1 में आपको दिया है टेम्परेचर ऑफ सिटीज एज ऑन 26 2006, मतलब 20 जून 2006 के टेम्परेचर्स दिए हुए हैं अलग अलग सिटीज के, मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ से उन्होंने टेम्परेचर दिया है। फिर टेबल 3.2 में वर्ल्ड कप 2006 फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें यूक्रेन ने बीट किया था सऊदी अरेबिया बाय 4-0, स्पेन बीट ट्यूनीशिया बाय 3-1 एंड स्विट्जरलैंड बीट टोगो बाय 2-0। ठीक है ना। अब नीचे एक पिक्टोग्राफ भी आपको दिखाई दे रहा हो, दैट इज पिक्टोग्राफ डेटा शोइंग वीकली एब्सेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे एब्सेंट है उनकी यहाँ पर एज ए पिक्चर्स यहाँ पर पिक्टोग्राफ में दिखाई गई है। जैसे मंडे को 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 9 एंड थर्सडे को 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, फ्राइडे को 2 एंड सैटरडे को 4। तो इस टाइप से एब्सेंट का एक क्या पिक्टोग्राफ बनाया गया है। ठीक है ना। नाउ 3.2 में यहाँ पे कलेक्टिंग ऑफ डेटा। ठीक है ना। तो कलेक्टिंग द डेटा अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सिटीज टेल अस मेनी थिंग्स, but it cannot tell us the city which had the highest and maximum temperature during the year. To find, देखो इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट सिटीज के डेटा को कलेक्ट किया, मतलब टेम्परेचर को कलेक्ट किया और उसको टेम्परेचर चार्ट पर पर्टिकुलर डेट पर एक बना दिया। अब टेबल 3 विल नॉट बी सफिशिएंट। ठीक है ना। जो टेबल 3.1 से उससे आप टेम्परेचर को नहीं बता सकते कि उस सिटी का टेम्परेचर कितना जाता होगा। This shows that a given collection of data may not give us a specific information related to data. For this, we need to collect data keeping in mind that specific information. In the above case, the specific information needed by us was about the highest maximum temperature of the cities during the year. इससे अगर हमें पता करना है कि इस सिटी का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता होगा, लोएस्ट टेम्परेचर कितना जाता होगा, तो एक दिन के टेम्परेचर से हम नहीं बना सकते। जैसे महसाना का अगर हमने लास्ट 30 डे का टेम्परेचर देखा तो हमें नहीं पता कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता होगा पूरे साल में। वो हमें पूरे मतलब पूरे ईयर का क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा महसाना सिटी का टेम्परेचर का। फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर इतना गया होगा और लोवेस्ट इतना गया होगा। Thus, before collecting data, we need to know what we would use it for. अब जब भी हम कलेक्ट करते हैं डेटा को तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है डेटा को यूज करके। तो given below are few situation you want to study the performance of your class in mathematics, performance of India in football or in cricket, female literacy rate in a given area, number of children below the age of 5 in families around you. So what kind of data would you need in the above situation? जैसे फर्स्ट सिचुएशन है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सबके पूरे ईयर के मार्क्स जितने भी मिले उनके डेटा को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स निकाल पाओगे। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट। तो क्रिकेट में जितने भी होल ईयर में मैचेस हुए हैं उनमें हम क्रिकेट जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे, उनके डेटा देखेंगे, उनके मतलब उनके रन्स देखेंगे, फिर उसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया बता पाएंगे कि कैसा रहा।
ठीक है। तो ये हमें इन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए ये बहुत सारे डेटा की रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन योर फैमिली अराउंड यू, ठीक है ना। तो आपकी फैमिलीज में जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके डेटा को तो वो आप इजीली भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये डेटा आपको मिला मार्क्स का आपकी क्लास में। मिस नीलम क्लास टीचर who wanted to find how children is perform in English, इंग्लिश में कितने बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया। तो she write down the marks obtained by the student in the following way, तो उन्होंने नंबर वाइज स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए कि फर्स्ट वाले को 23 मिले, फिर 35, 48, 30 आउट ऑफ 50 जो भी है। इन दिस फॉर्म द डेटा वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, शी डिड नॉट नो वेदर हर इम्प्रेशन ऑफ द स्टूडेंट मैच देयर परफॉर्मेंस। तो उन्होंने क्या किया कि नीलम के कलीग की हेल्प ली और उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो फर्स्ट वाले रोल नंबर अजय को 23 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50, अरमान को 35, और ये इस टाइप से 10 स्टूडेंट का डेटा उन्होंने मार्क्स का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अभी भी इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर इन्होंने नहीं किया है। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि जो मार्क्स थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस के लिए क्या देखना होता है, हाईएस्ट मार्क्स। तो जो आशीष है जो रोल नंबर 3 है उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है आउट ऑफ 50 48, फिर देन गोविंद, फिर नीरज, अरमान, मनीषा, दीप्ति, कविता, फैजान, अजय एंड जे। तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया है, टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट किया। तो यहाँ से आप कुछ अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है कि आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा, तो ये आप इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आएंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेटा हैंडलिंग का, कि डेटा हैंडलिंग जब हम करते हैं तो उसमें 3 वैल्यू या 3 या 4 वैल्यूज जो हमारी होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अगर हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किन वैल्यूज के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एवरेज। जैसे आपके मार्क्स होल ईयर के हमने मैथमेटिक्स के मार्क्स देखे, क्लास टेस्ट के, और ये तो आपके एवरेज मार्क्स क्या रहे, ये अगर हमें निकालना है तो आपके पूरे होल ईयर का मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस आपका पता चल जाएगा। तो अगर हम एवरेज अगर हमें पता है तो हम किसी भी डेटा को अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ईशा स्पेंड्स ऑन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडीज। ईशा अपनी स्टडीज पर 5 आवर डेली क्या करती है, स्पेंड करती है, जो कि आप लोग कभी नहीं करते हो, ठीक है। The average temperature at this time of year is about 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बोला गया है कि एवरेज टेम्परेचर एक पूरे ईयर का, अगर हमारी महसाना सिटी का अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो इट इज अबाउट 40 डिग्री। अगर हम मान सकते हैं हमारे महसाना का तो नहीं होगा 40 डिग्री, बट थोड़ा लो ही होगा, बट बोल सकते हैं कि 40 के आसपास ही होगा। द एवरेज ऑफ पीपल्स इन माई क्लास, मतलब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो सारे एवरेज उनकी अगर एवरेज एज देखें तो वो अराउंड 12 इयर्स के होंगे। हम सबकी एज को प्लस करें और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड करें तो आपकी एवरेज एज। द एवरेज अटेंडेंस, अब जैसे स्कूल में अटेंडेंस निकालनी होती है, क्या परसेंटेज का परसेंटेज निकालना होता है एवरेज, या एवरेज निकालना होता है आपके अटेंडेंस का। तो हम क्या करते हैं, टोटल डेज में से आप जितने डेज आए उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आपकी, तो ये इस टाइप से हम एवरेज से बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नाउ द मेन टर्म फॉर एवरेज इज अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे दैट इज अर्थमेटिक मीन। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा इज अर्थमेटिक मीन और मीन। मीन मतलब एवरेज ही होता है और अर्थमेटिक मीन भी एवरेज ही होता है, ठीक है ना। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस in a better way, let us look at the following example। जैसे 2 वेजल्स हैं, 2 वेजल्स हैं, उनके अंदर 20 लीटर और 60 लीटर मिल्क है रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों वेजल्स के अंदर, एक के अंदर 20 लीटर है और एक के अंदर 60 लीटर है।
तो व्हाट इज अमाउंट और इट वेजल्स वुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली। अगर हम देखें कि दोनों में इक्वली मिल्क शेयर करना है हमें, तो दोनों में कितने कितने लीटर दूध आ सकता है दोनों वेजल में। तो हमने क्या किया, 20 + 60 डिवाइडेड बाय, दोनों डेटा को क्या किया, प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 40 लीटर एवरेज हो गया, ठीक है ना, मीन हो गया। 40 लीटर हम मिल्क दोनों वेजल्स के अंदर रख सकते हैं। तो दैट इज द अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का सबसे यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला मान सकते हैं हम इसको। दैट इज अर्थमेटिक मीन और एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है आपकी नोटबुक में, ठीक है ना। इट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको आप प्लस करो, फिर उसको कितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करो, ठीक है। चलो अब हम फर्स्ट एग्जांपल आते हैं। आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days। आशीष ने पहले दिन 4 घंटे पढ़ाई की, फिर दूसरे दिन 5 घंटे और तीसरे दिन 3 hours पढ़ाई की। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज। तो उसने एवरेज कितनी पढ़ाई की दिन में। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कैसे निकालेंगे, जितने भी घंटे उसने पढ़ाई की उन तीनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 3। तो 4 + 5 + 3, तो इन तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। तो दैट इज इक्वल टू 4 hours per day। Thus we can say that the Ashish studies 4 hours daily on average। आशीष ने 4 hours पूरी डेली पढ़ाई की। A batsman scored of the following number of runs in the 6th inning। उसने, एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, जिसने 6 इनिंग्स में इतने रन स्कोर किए। फर्स्ट मैच में उसने 36 रन स्कोर किए, 35 फिर 50। तो टोटल रन्स कितने स्कोर किए, तो टोटल रन स्कोर बाय बैट्समैन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। तो कितनी इनिंग्स खेली उसने, 6 इनिंग। तो इन 6 नंबर्स को प्लस किया और 6 से, तो उसके एवरेज, अगर आपने देखा होगा कि कभी भी आपने क्रिकेट देखा होगा तो उसके एवरेज लिखा होता है क्रिकेटर का नीचे, जब वो आता है तो उसके नंबर ऑफ इनिंग्स और नंबर ऑफ रन और एवरेज लिखा होता है। तो मतलब उसने 47 रन हर मैच में बनाए, मिनिमम इतने रन बनाए, ठीक है ना। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन। वेयर डज द अर्थमेटिक मीन लाई। तो आपको पता चलेगा कि जो अर्थमेटिक मीन है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो अगर आप देखोगे अर्थमेटिक मीन हमेशा लाई करेगा इन नंबर के बीच में, कहीं ना कहीं नंबर के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। जब भी हम अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन हमेशा लाई करेगा बिटवीन 2 नंबर्स। अगर हमें 2 नंबर के बीच के, देखो इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में, हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे ये मेथड। ये 2 फ्रैक्शन में, अगर हमें 2 फ्रैक्शन के बीच में अगर कोई फ्रैक्शन निकालना है तो हम अर्थमेटिक मीन की मेथड से निकालेंगे। तो नेक्स्ट ईयर ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है रेंज। रेंज भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। रेंज क्या होता है, क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है भाई? सब गए तो नहीं, सो तो नहीं गए? हेलो, क्या डिफरेंस होता है किसका डिफरेंस होता है? बड़े से छोटे का? कौन से बड़े छोटे, क्या होता है बड़ा छोटा तुम्हारे, तेरे घर में? हाईएस्ट एंड लोएस्ट का ऑब्जर्वेशन हाँ, that is the difference between the highest observation and lowest observation. It is the difference of highest and lowest observation. तो जब भी हमें रेंज निकालनी होगी तो वो हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल। आपके 10 टीचर्स है, उनकी एवरेज दी हुई है।
सॉरी एजेस दी, मतलब क्या एज होगी उनकी। तो व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर? तो जब भी हमें रेंज निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा आपको दिया है उसको किस फॉर्म में अरेंज करना है, असेंडिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में अरेंज करना है, असेंडिंग। असेंडिंग मींस लोवेस्ट टू लोअर टू हायर, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे अरेंजिंग द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर। तो जब हमने असेंड किया उसको असेंडिंग ऑर्डर में एजेस को, तो सबसे जो लास्ट नंबर मिला वो एज होगी किसी पर्सन की या किसी टीचर की। तो द ओल्डेस्ट टीचर, एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर, एंड जो सबसे छोटा नंबर है वो भी एक एज है टीचर की, एंड द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर इज 23 ईयर। तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो एक एज होगी किसी भी ओल्डेस्ट टीचर की, और जो सबसे कम वाली वैल्यू है वो होगी किसी की एज यंगेस्ट टीचर की। अब हमें निकालना है व्हाट इज द रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर। तो टीचर की एजेस का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमारी रेंज है। ठीक है ना। तो रेंज क्या होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई भी चीज आप थ्रो करते हो, जैसे आप डिस्क थ्रो और उसमें जाते हो, तो आप जहां तक उसको थ्रो कर पाओगे मतलब वो आपकी रेंज है। तो लोवेस्ट वैल्यू से, मतलब जहां से आप खड़े हो और जहां तक आप उसको डिस्क को थ्रो कर पाओगे वो आपकी रेंज हो गई। ठीक है ना, अपन निकालते हैं ना रेंज। तो वैसे ही यहाँ पर लोवेस्ट और हाईएस्ट का जो डिफरेंस होता है वो इनकी एज का रेंज हो गया। ठीक है ना। तो 31 ईयर्स इनकी रेंज हो गया, मतलब इतने ईयर्स का डिफरेंस होगा। मीन एज, अगर हमें मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालेंगे, सभी जितने भी टीचर हैं उनकी एज को प्लस करेंगे और 10 से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स। तो जब ये किया तो इनकी एज का मीन, मतलब हर टीचर की एज अगर हम एवरेज एज निकालें तो वो 35 ईयर्स तो के तो होंगे ही होंगे। नाउ योर एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, बिकॉज फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं है तो हाइट नहीं पता होगी, तो ये क्वेश्चन आपको एज ए एक्टिविटी बाद में हम करेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन से आपको इसको एज ए टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। और टेबुलर फॉर्म में अरेंज कैसे करोगे आप, कैसे अरेंज करोगे, तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कैसे करेंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन दिया ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। तो अगर हम टेबल बनाए यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये एक टेबल हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखने होंगे हमें मार्क्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं इतने मार्क पर। ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, चलो इसको कंप्लीट करें। 0 तो नहीं है ना किसी के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है ना, एक टेबल बना दी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो 1 कितने लोगों का है, एक को। 2 1 2, ठीक है ना। तो ये हो गए 2, 2 स्टूडेंट्स को आए। 3 कितना है, 1, एक ही स्टूडेंट का है। फिर 4 1 2 3, ठीक है। फिर 5 1 2 3 4 5 स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिले हैं। फिर 6 की बात करें तो 1 2 3 4। फिर 7 की बात करें तो 1 2। फिर 8 की बात करें तो 1, और 9 की बात करें तो 1। तो ये हमारे आ गए। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 3 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16 18 और 2 20। तो 20 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स थे, ठीक है ना। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब इसकी हेल्प से हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, उनके आंसर विच नंबर इज हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 9। फिर विच इज द लोवेस्ट नंबर है 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, तो रेंज ऑफ डेटा क्या हो जाएगी, 9 - 1 8, ठीक है ना। और अब हमें निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, इन सारे नंबर्स को, जितने भी ये नंबर्स हैं, इनको प्लस करना है यहाँ पर, और 20 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 20 से। पहले इन सबको प्लस करना है, फिर 20 से डिवाइड कर देना है। तो दिस इज योर टास्क, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं, सुनाई देता है कि नहीं देता है तुम्हें। सब आप से बोलो तो। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है, 0 1 3 4। 1 2 3 4 हाँ, 0 1 2 3 4। तो दीज आर द होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो इनका एवरेज निकालना है, तो इन सबको प्लस करना है, 5 से डिवाइड करना है। फिर आज क्रिकेटर स्कोर, जैसे कि क्रिकेटर वाला दिया था वही है यहाँ पर। तो ये एक टेबल दी हुई है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। कितने, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद के 6 वाले भी कल दूंगा, क्योंकि कल इसको हम आगे चलाएंगे, और कल 6 बाकी के 5 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम एवरेज निकालना हमने देखा, मीन निकालना, और मोड नहीं, रेंज निकालना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो दैट इज अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, मोड एंड मीडियन, ठीक है ना। ये चीजें आपको 10th स्टैंडर्ड तक पढ़नी है, अर्थमेटिक मीन, मोड, रेंज और मीडियन, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से अभी से कवर करके चलो, क्योंकि हम इसको अलग अलग वैल्यू, अभी तो हमारी वैल्यूज जो है वो बहुत छोटी छोटी है। जब हम यहाँ पर वैल्यूज बड़ी बड़ी, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे, ये सब देखेंगे, ओके। ठीक है, बाय। बाय।